हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारे की दुनिया। ये मेरा संडे का व्लॉग है, 9 तारीख का। तो संडे में हस्बैंड की छुट्टी रहती है तो थोड़ा हो जाता है कि कभी लेट उठ गए, लेकिन ये आता है कि हाँ फिर भी पढ़ाई करनी है, 3-4 घंटे पढ़ाई तो करनी है। एक क्वेश्चन किसने पूछा था मुझसे कि DT+B की तैयारी करनी चाहिए अभी या KVS की तैयारी करनी चाहिए। तो देखो, मैं ये कहना चाहूँगी, देखो KVS के आने की पॉसिबिलिटी, और किसने पूछा था कि भी कब तक हो जाएगा पेपर। तो देखो, मुझे तो कुछ नहीं पता, पर मैंने एक प्रतीक शिवालिक सर की वीडियो देखी थी और आप सबने देखी होगी वो, जो उन्होंने लाइव वीडियो आई थी। तो उन्होंने बताया था कि देखो DT+B PRT मार्च में होगा, मार्च 2026 में, मतलब नेक्स्ट ईयर, पूरा 1 साल है। तो हम 1 साल हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते ना। और KVS जून में उन्होंने बताया था, जून एंड या जुलाई तक। तो KVS के आने की पॉसिबिलिटी है। और देखो, मैं भी तैयारी DT+B PRT की कर रही थी, मैं KVS की तैयारी नहीं कर रही थी। बट यह है कि अब अगर जब KVS आने वाला है या KVS आएगा तो हमें उसको भी देना है, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें कोई भी एक सीट लेनी है, चाहे वो KVS में हो, DT+B में हो। क्योंकि हमारा मेन फोकस होता, जब हम पे जॉब नहीं होती तो हमारा मेन फोकस होता है कोई भी हमें एक भी सीट मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, बाद में देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये है कि चाहे KVS हो। और देखो, मैंने पहले भी KVS दे रखा है तो रिटर्न का मुझे आइडिया है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं रिटर्न की तैयारी ऐसे करूँ कि मैं पहले अभी अपना सिलेबस होली से पहले कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद मैक्सिमम टाइम रिवीजन करूँ। वैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मेरा सब कुछ लिखा हुआ है। एज अ सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब मैं उस सिलेबस को याद कर लूँ। क्योंकि बात करें KVS, तो KVS 2 साल पहले हुआ था। KVS अब 2025 चल रहा है और KVS 2023 में हुआ था। 2 साल हो गए। तो 2 साल में, तो उस बीच में भाई हम मेरी भी शादी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो सारा सिलेबस मुझे भी एकदम से याद नहीं है, सब चीज़ें याद नहीं है। तो रिवाइज करना, जहाँ से नोट्स बनाए थे उन्हें देखना तो थोड़ा हार्ड है। तो मेरे को यह है कि 1 महीने में सारा कंप्लीट कर लूँ पूरा सिलेबस होली से पहले, और उसके बाद में मैक्सिमम टाइम रिवीजन करूँ। क्योंकि होली पे मुझे हमें ससुराल जाना है, उसके बाद घर जाना है, तो मतलब उसके बाद इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो अभी मेरा टारगेट है कि मैं अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा। मैंने शेड्यूल भी बनाया कि हाँ मेरे को कैसे करना है, क्या क्या करना है, एक हर डे का क्या कितने दिन में क्या क्या कंप्लीट करना है। और मतलब एक ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट करना नहीं, सिलेबस पूरा का पूरा सिलेबस मुझे याद होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से बनना है तो ये गलत है। क्योंकि आज मैंने प्रीवियस ईयर देखे थे तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता। तो मेरा टारगेट है कि मैं सबसे पहले अपना पूरा अच्छे से सिलेबस पे लिखा हुआ है, सब कुछ पता है, और जब आप पे कहीं ना कहीं लिखा होता है हम उसका रिवीजन नहीं करते तो वो ज़ीरो हो जाता है। क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी चीज़ का रिवीजन मस्ट है। इवन आप कम भी पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो उसको वो याद रहे। क्योंकि हमारा ध्यान क्वालिटी पे होना चाहिए, नॉट क्वांटिटी, कि हमने ये भी पढ़ लिया, ये पढ़े, यहाँ से पढ़ लिया। मेरे जो भी रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, ऐसा नहीं मैं ये भी पढ़ रही हूँ, मेरे पे बहुत सारे नोट्स हैं, मेरे पे सचिन सर के भी नोट्स हैं, मैंने अपना PDF भी शेयर करी थी, रोहित वैद्यवान सर की बुक के भी PDF है। बट मैं उन्हें देखती तक नहीं हूँ क्योंकि मेरे पे अपने नोट्स बने हुए हैं और मैं इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना चाहती कि मैं इसका भी देखूँ उसका भी देखूँ। तो मेरा टारगेट ये है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। क्योंकि उन नोट्स से पढ़ के ही मेरे 141 मार्क्स आए थे, जो अच्छा स्कोर था। और देखो, पिछली बार 141 आए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी आ जाएंगे। क्योंकि पिछली बार वो पेपर का पैटर्न बदला था, सब कुछ न्यू सिलेबस था, तो चीज़ें आसान आई थी। तो हो सकता है इस बार थोड़ा डिफिकल्ट आ जाए। अगर हम बात करें CTET की, जब CTET स्टार्ट हुआ था वो कितना आसान आता था, बहुत आसान आता था। 10 या 15 दिन में भी बच्चे पढ़ के CTET दिए आते थे। लेकिन आज के टाइम में बच्चे 3-3 4-4 महीने में भी CTET पढ़ रहे हैं, फिर भी नहीं निकाल पा रहे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसका लेवल हाई हो गया। तो अगर आप ये सोचो भाई KVS पुरानी पहले ऐसा आया था और अब भी ऐसे आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर सेम सिलेबस रहा, सेम पैटर्न रहा, और कई फिर बच्चे कहते हैं क्या सिलेबस बदल जाएगा, पैटर्न बदल जाएगा, तो देखो वो तो नोटिफिकेशन पे पता चलेगा, लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट है वो तो रहेंगे ही। जैसे हम PRT की तैयारी करना है तो CDB तो रहेगा ही। हो सकता है उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए या कुछ भी हो जाए, या मैथ है वो रहेगा ही, कुछ टॉपिक है वो रहेंगे ही, बाकी जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। तो अभी जो भी है, जो कॉमन कॉमन सब्जेक्ट है उन्हें तो पढ़ना ही है। तो यहाँ मैंने अपना फर्स्ट स्टडीज लोड कर लिया था, और आज मैंने पूरे 200 एंटोनियम और सिनोनियम जो रिपीटेड है वो कंप्लीट कर लिया। तो ये 200 है जो SSC में हर बार पूछे हुए हैं। तो इसमें एंटोनियम भी थे, सिनोनियम भी थे, और एक वर्ड के 3 से 4 सिनोनियम थे और 3 से 4 एंटोनियम थे। तो मैंने
3 से 4 सिनोनियम, 3 से 4 एंटोनियम पढ़े। और जब हम बहुत सारे एंटोनियम सिनोनियम याद करते हैं कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, तो बहुत टाइम लगता है। तो आज मैंने पूरा टाइम इस पे लगाया कि आज छुट्टी भी थी, संडे भी था, इतना मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं था, तो मैंने सोचा ये कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट लेके सेकंड स्टडीज लोड करी। और यहाँ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रही हूँ, और प्रीवियस ईयर में पुराना जो आया था 2023 में, वो 24 फरवरी का देख रही थी कि इसमें तो मैं काफ़ी कंफ्यूज थी कई क्वेश्चनों में, क्योंकि हमें पता तो है क्वेश्चन आया कहाँ से है, तो 2 क्वेश्चनों में कन्फ्यूज़न हो रही थी। तो मुझे है अपना पूरा टारगेट है कि मेरे को होली तक सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, कंप्लीट कर सब चीज़ों को याद करना है, क्योंकि डजेंट मैटर हम पे कुछ भी लिखा हुआ है, कहीं से भी हमने पढ़ रखा है, वो सब मैटर नहीं करता। हमें यह है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा मानना है ना, आप सब PDF के पीछे मत पढ़ो। किसी भी एक कोई भी टीचर ख़राब नहीं पढ़ाता, सब टीचर बेस्ट होता है। किसी ने किसी का कोर्स ख़रीद लिया तो उस पर स्टिक रहो, इसके नोट्स मत मांगो, उसके नोट्स मत मांगो, तुम पे इतना भंडार हो जाएगा तुम पढ़ो भी नहीं पाओगे। तो यार जो भी तुम पे हैं उन पे स्टिक रहो। मेरा ये है, देखो मैंने पेडागोजी के नोट्स बना रखे हैं, मुझे उन्हीं से पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सिलेबस चेंज होता है तो वो देखा जाएगा, तो जो भी नोट्स मेरे को उन्हीं से पढ़ना है। अब जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश मैंने ग्रामर पढ़ी थी तरुण ग्रोवर सर से, लेकिन क्या उसके बाद मैंने ग्रामर दोबारा पढ़ी नहीं, वो जब भी पढ़ी थी फिर DT+B के लिए पढ़ी थी, DT+B के लिए उनसे ही पढ़ी थी। लेकिन अब मुझे दोबारा से रिवीजन करना है, तो मैं सारी वीडियो दोबारा करूँगी। लेकिन इस बार क्या होगा कि मेरे को काफ़ी चीज़ें पता हैं, तो मैं बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत नहीं कर रही, तो उनकी वीडियो में जल्दी 1.5x की स्पीड पे देख लूँगी। ना ही मुझे नोट्स बनाने, क्योंकि मेरे ऑलरेडी नोट्स हैं, तो जो भी चीज़ मैंने जहाँ से भी करी है वो सब वीडियो देख लूँगी। और हाँ, मैंने किसने पूछा था आपने कोई बैच परचेज़ किया था KVS के लिए? मैंने कोई भी बैच परचेज़ नहीं किया था, और मैंने बस EVS के प्रतीक शिवालिक सर की बुक ली थी। EVS का वैसे मैं बता भी चुकी हूँ कैसे करना है, वो इसलिए ली थी क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी थे, उन्होंने बताया था कि हर थीम के अकॉर्डिंग उन्होंने क्वेश्चन भी दे रखे हैं। बट वो बुक मेरे घर रह गई, क्योंकि मैंने शादी से पहले KVS दिया था, और जब मैं लास्ट टाइम अपने घर से आई थी तो मैं KVS के सारे नोट्स ले आई थी, बट EVS की वो मुझे बुक मिली नहीं। तो मैंने अपनी बहन से कहा है कि वो बुक ढूंढे, तो अब देखेंगे, अगर वो बुक मिल गई ठीक है, अदरवाइज़ जो मेरे पे है मैं उससे पढ़ूंगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देख लूँगी, क्योंकि वो लास्ट टाइम मैंने पढ़ी थी। तो मैंने एक ही बुक प्रतीक शिवालिक सर की ली थी और कोई नहीं ली थी EVS की। और मेरा फोकस था नंबर ऑफ़ क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करूँ, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ इस क्वेश्चन को हम ऐसे टैकल कर लेंगे, ये होगा। तो आज मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर एनालाइज करे, बहुत ज़्यादा, और फिर साथ में मैंने अपने नोट्स का रिवीजन भी किया। और ये मैं CDP ही पढ़ रही हूँ यहाँ पे। और आज चॉकलेट डे था, मुझे तो पता भी नहीं था चॉकलेट डे है, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत सारे चॉकलेट लाए थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और ऐसा नहीं मैंने अकेले खाई, हमने शेयर करके खाई, और अभी भी क्या कहते हैं 2-3 दिन चल जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं